प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है हमारा एक टॉपिक फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न ज्ञात करना। ये टॉपिक बच्चों 6 और 7 क्लास में दोनों में। तो आज की वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम ही आती है फाइंड करने में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को आती है, लेकिन आज की क्लास में आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है बेटा। तो पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में तुल्य भिन्न कहते हैं, उससे बता देता हूँ पहले क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है बेटा वो कहती है कि अ गिवन फ्रैक्शन and the various fractions obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। यानी एक गिवन फ्रैक्शन और वो बहुत सारे फ्रैक्शन जो इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर ऑब्टेंड हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ बेटा, अ गिवन फ्रैक्शन and the various fractions obtained by multiplying, और कई वक़्तों में बेटा डिवाइड करके भी बोल सकते हैं, ज़रूर नहीं है, लेकिन हम मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस देंगे। डिवाइडिंग its numerator and denominator by the same non-zero numbers are called इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, ऑफ फ्रैक्शन 2/3 आर गिवन एस। देखो बेटा, हमने 2/3 को ओरिजिनल नंबर को ऐसे नोट करा और यहाँ पे मान लो मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में 2 से और उसी को न्यूमरेटर में 2 से। देखो बेटा, 1 और 0 से स्टार्ट करना यहाँ आने वाली नहीं है। क्यों? आपको पता है कि 0 क्या है, अगर 0 से हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते तो वो 0 का उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, मतलब 0 बना देता है। और 1 क्या करता है, उस नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रखता है, मतलब वही की वही नंबर आता है। तो इसलिए जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड कर रहे हो तो आप 0 और 1 को तो फॉरगेट कर देना अपने दिमाग से। ठीक है, यानी 2 से स्टार्ट करना नेचुरल नंबर से। तो देखो बेटा, 2 2 जा 4 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। अब दोबारा देखो बेटा, मैंने 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में, तो 6 हो गया और 9 हो गया। ये ओरिजिनल 2/3। अब 2/3 में मैंने मल्टीप्लाई करी 4 से, तो ये आ गया हमारा 8/12 हो गया। तो हम कह सकते हैं बेटा, हेयर 4/6 कॉमा 6/9 कॉमा 8/12 are equivalent fractions of 2/3। ठीक है बेटा, ये मैंने 3 ही निकाले हैं, आप और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो रही हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की डेफिनेशन कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं। ठीक है,
कैसे निकालते हैं ये भी एक आपको समझ में आ गया कि न्यूमरेटर बाय डेफिनेशन का अगर हम यूज़ करें, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन एक आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जो कंडीशन है, कंडीशन देखो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की क्या है। जैसे आप मान लो इन दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं, आप यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करो 9 से, 4 9 जा 36, और आप 6 की 6 से करो तो 36 आ रहा है। यानी हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे देखो आप इस नंबर की से भी देख सकते हो इन दोनों फ्रैक्शनों की, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट है कि 12 की करो 6 से तो 12 6 72, यानी 12 6 जा 72 और 9 8 जा 72, यानी 9 8 72 होता है। तो यह हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करें सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की से, और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करें फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं दोनों साइड में इक्वल आ रहे हैं। तो यही हमारी कंडीशन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो मैं यहाँ एक हेडिंग बना के लिख देता हूँ, कंडीशन ऑफ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कह सकते हैं आप, कंडीशन फॉर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसका यूज करेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। तो मैं लिख देता हूं, इफ a बाय बी एंड c बाय डी आर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देन क्या होता है बेटा, a इंटू डी इक्वल्स टू होगा b इंटू सी। ये ही कंडीशन है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड denominator of second is equals to second equals to the product of denominator of first and numerator of सेकेंड। यानी आप इस बात को जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहीं पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस बात को प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा बेटा कि 4/6 और 6/9 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/6 एंड 6/9 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 की मल्टीप्लाई करें हम 9 से, वो 6 की मल्टीप्लाई करें 6 से, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है, यानी 4 9 जा 36 और 6 6 जा 36 की दोनों इक्वल आ रहे हैं। आप इन दोनों में भी ये वर्क कर सकते हो, इनमें भी कर सकते हो, आप इसमें भी, किसी में भी आप देख सकते हो। आप मैं इन दोनों में दिखा लेता हूँ। सिमिलरली देखो बेटा, सिमिलरली कह सकते हैं बेटा 4/6 और 8/12, 4/6 एंड 8/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में भी देखो बेटा यही बात होगी कि जो 4 है और 12 का जो प्रोडक्ट है वो 6 और 8 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, यानी 48 = 48, ठीक है।
तो ये हमारे पास में एक कंडीशन आ गई है कि अगर हमें दिया हुआ है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, देन दिस कंडीशन शुड बी होल्ड। ठीक है, यानी ये कंडीशन हमेशा क्या करेगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए होल्ड करेगी। तो ये तो हमारी एक रिकैप्चुलेशन था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं जो एक गिवन फ्रैक्शन में ही उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के और डिवाइड करने से भी मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको एग्जांपल समझाया, फिर कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं। चलिए बेटा आप कुछ सोल्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। बेटा हम देखो यहाँ फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जो कुछ एग्जाम्पल हैं मैंने लिख दिए यहाँ पे। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/3 और दूसरा एग्जाम्पल है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/5। अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशंस जो डेफिनेशन थी वो देखी, ठीक है, और उसको समझा। अब उस डेफिनेशन के बेसिस पे मैं आपको इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं मेथड से सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो हर जगह काम तो आएगी, लेकिन क्विक और एक सही तरीके से अगर हमें फ्रैक्शन गिवन कंडीशन में निकालने हो तब वहाँ पे हमारे को मेथड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए पहला हम बाय डेफिनेशन के यूज़ करके करते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व। चलो बेटा सॉल्यूशन देखो, हमें 7/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने। मैंने आपको बताया था बेटा 1 और 0 को तो आप भूल जाओ, बाकी आप स्टार्ट करो 2 से। तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा हमारा 14/6। अच्छा दूसरा अगेन 7/3 को उठाया और इसमें मल्टीप्लाई करा बेटा मैंने 3 से, तो ये हो जाएगा 21/9, ठीक है। अगेन देखो बेटा 7/3 को उठाया और हमने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई करा, तो हो जाएगा 28/12। तो हैंस कह सकते हैं बेटा, हैंस पहला आ गया हमारा बेटा 14/6 कॉमा दूसरा 21/9 एंड 28/12 are equivalent fractions of 7/3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने। तो मैं पहले बारी में तो एक मल्टीप्लिकेशन ऐसी करके दिखा देता हूँ बेटा आपको। स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर 2 से, तो हो गया 8/10। दूसरा हो गया बेटा हमारा 4/5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा 12/15 और फिर 4/5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 16/20 और एक और कर देते हैं बेटा 4/5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो जाएगा 20/25, ठीक है। तो हैंस कह सकते हैं बेटा हम, हैंस पहला है बेटा हमारा 8/10, फिर हमारा 12/15, फिर कॉमा 16/20 एंड 20/25 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/5, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कौन कौन से, 8/10, 12/15, 16/20 और 20/25, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा मेथड्स
अब मेथड्स क्या हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अब नॉर्मली ऐसे नहीं क्वेश्चन दिए होंगे कि भाई इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, क्योंकि हम यहाँ पे हम डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर्स के मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हम फ्रैक्शंस फाइंड करते चले जाएंगे। लेकिन अब मैं इंटरेस्टिंग आपको एक बात बता रहा हूँ कि उस केस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, जब उसने बोला हो कि भाई डिनोमिनेटर हमारे को 60 चाहिए या हमें न्यूमरेटर 75 ही चाहिए, तब इन कंडीशंस के अंदर हम कैसे निकालेंगे जल्दी से और मिस्टेक भी ना हो हमारे पास में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में मेथड्स हैं। मेथड्स टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो पहला है बाय कंडीशन ऑफ टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। दूसरा है हमारा बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by the same non-zero number। ठीक है बेटा। अब इन दो मेथडों का हम यूज़ करेंगे गिवन कंडीशंस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। पहला बाय कंडीशन ऑफ टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कब होते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, कंडीशन में लिख देता हूँ, पहले मेथड को लिख देता हूँ। पहला मेथड है बाय कंडीशन ऑफ टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या कंडीशन थी मैंने अभी वीडियो में बताया है, देखो बेटा। If A by B and C by D are two equivalent fractions, then अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ यानी न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड। ये कंडीशन है। अब हम इसी कंडीशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो कंडीशन उन्होंने दिए उन कंडीशनों में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूँ इसके बेस्ड। तो चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चन है जो हमने पहला मेथड था यानी कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और हम यहाँ पे उस कंडीशन का यूज़ करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। चलिए बेटा, तो पहला यानी यहाँ पे तो नंबर थर्ड है क्योंकि दो क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 54। यानी यहाँ पे कंडीशन दी है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/9 का जिसका डिनोमिनेटर 54 हो। यानी वी हैव 2/9 है और हमें क्या करना है बेटा, 2/9 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर है, यानी जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो बेटा 54 हो। अब यहाँ हमें न्यूमरेटर पता नहीं तो बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स में हम x ले सकते हैं। x वो है न्यूमरेटर जो हमें पता नहीं है। अगर हमें न्यूमरेटर पता चल जाए क्योंकि डिनोमिनेटर तो उसने बोल दिया कि इतना होना चाहिए, अगर हमें न्यूमरेटर पता चल जाएगा तो वो इसके इक्विवेलेंट पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो बाय यहाँ देखो बेटा, बाय कंडीशन ऑफ टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की कंडीशन क्या कहती है बेटा, वही कि a इंटू डी इक्वल्स टू होता है b इंटू सी। तो यहाँ पे होगा बेटा 2 इंटू 54 इक्वल्स टू होगा 9 इंटू एक्स। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में
सामने जाके डिवाइड में आ जाएगी, 9 इधर आ जाएगा, उधर x बचेगा, यानी 9 1 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा 54। तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना बेटा, हैंस अब देखो x की वैल्यू है 12, तो 12/54 इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा आपको एक बात और बता देता हूँ बेटा, बड़ी नोट करने वाली बात है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो आपने स्टडी कर ली है, लेकिन आप ध्यान रखना कभी भी आप अगर किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे ये है, कभी भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आपके पास में है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे यानी लोएस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो वो वही फ्रैक्शन बन जाएगा। आप इसको देखो, इसको कट करोगे आप, ठीक है, आप इसको कट करके देख लो आप, ये 6 से कट हो जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12 यानी 2 आ जाएगा, और 6 9 ज़ा 54, तो वापिस 2/9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/9 का, जिसको डिनोमिनेटर 54 है। नाउ नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद न्यूमरेटर 3। हमें न्यूमरेटर कितना चाहिए बेटा, 3 चाहिए। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 15/35। नाउ अब हमें वर्क कैसे करना है बेटा, 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना जिसका न्यूमरेटर कितना हो, न्यूमरेटर 3 हो, यानी डिनोमिनेटर हमें नहीं पता, बॉक्स बनाएंगे और उसको x ले देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क करते हैं थोड़ा, बाय कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर, यानी 15 × x शुड बी सेकंड, फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर, यानी 35 × 3। अब x कितना जाएगा बेटा, 35 × 3 अपॉन में 15 आ गया। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, कट कर सकते हैं इसे हम 5 से, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 3 से 3 कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो हैंस यानी हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे यहाँ पे 7, हैंस 3 तो है ही है, अपॉन में x कितना निकला है 7 इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर 6, यानी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 2/5 के जिसका न्यूमरेटर 6 हो। तो चलिए बेटा पहले जैसे क्वेश्चन करें हमने उसी की तरह इस पे वर्क करते हैं। तो वी हैव 2/5, ठीक है बेटा। तो नाउ हमें क्या करना है बेटा, 2/5 को बनाना है जिसका न्यूमरेटर क्या बनाना है हमारे को 6, और डिनोमिनेटर हमें नहीं पता, तो हम क्या ले लेंगे बेटा x ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर की उसके डिनोमिनेटर से, 2 × x = 5 × 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 × 6 और डिवाइड में 2, 2 1 सा 2 3 यानी 15 आ जाएगी। तो हैंस यहाँ लिख देता बेटा इसको, हैंस रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज, क्या हो गया बेटा, हो गया हमारा 6/15। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 27।
हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/7 के जिसका न्यूमरेटर क्या हो 27 हो। तो चलिए बेटा वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कर रहे थे अभी हमारे पास। तो गिवन है हमारे पास में 3/7 है। नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, इसके ऊपर वर्क करना है हमें कि 3/7 को इक्विवेलेंट बनाना है जिसका न्यूमरेटर तो 27 हो। अब डिनोमिनेटर नहीं पता तो एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें x रख देंगे। तो वही कंडीशन 3 × x = 7 × 27, यानी x आ गया 7 × 27 अपॉन में 3, यानी 3 को कट करेंगे 3 9 3 1 यानी 7 9 63। तो हैंस आ गया बेटा हमारा, हैंस। अब देखो बेटा x लिख लिया हमारा 63, तो 27 अपॉन में x के प्लेस पे क्या रख देंगे हम 63 इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सेकंड मेथड पे वर्क करते हैं। हालांकि सेकंड मेथड वही है जो डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड था, लेकिन थोड़ा उसको स्टडी करते हैं, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन बेस्ड। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन हम मेथड सेकंड के ऊपर वर्क करते हैं। चलो बेटा मेथड सेकंड कहता है बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो भी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है उसको फाइंड करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है क्या है, वो ये है कि अगर मानो वो न्यूमरेटर बोल रहा है कि न्यूमरेटर को हमें बड़ा बनाना है या न्यूमरेटर को छोटा बनाना है, तो आपको पता है कि भाई अगर हमें लार्ज बनाना है यानी ग्रेटर बनाना है किसी छोटे नंबर को, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर उसको स्मॉलर बनाना है तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस ये 2 चीज़ ध्यान करना, चाहे वो न्यूमरेटर के लिए बोले या डिनोमिनेटर के लिए। अगर उसने बोला कि न्यूमरेटर मानो 2 है और 2 को हमें बनाना है 20, तो 2 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई, लेकिन उसने बोला कि 25 डिनोमिनेटर है और उसको 5 बनाना है तो हमें डिवाइड करके। बस इसी कॉन्सेप्ट का आपका ध्यान रखना है, बाकी सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहले यहाँ पे क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 विद डिनोमिनेटर 70, यानी वी हैव 2/7 और बनाना क्या है ना, हमें उसको बनाना क्या है 2/7 को बनाना है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या आ जाए 70 आ जाए। नहीं, डिनोमिनेटर में तो उसके 70 रहे, यानी न्यूमरेटर का हमारे को कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे जाके देखो बेटा कि डिनोमिनेटर को क्या कर रखा है 7 से 70 बना रखा है। तो आप एक तो तरीका है कि आप पहले ना डिवाइड कर लो नॉर्मली, तो को आपको पता चल जाए कि ये 7 से 70 बना कैसे। तो ये 10 टाइम में बना हुआ है, तो वी नो 7 × 10 = 70 है। सो multiplying and dividing numerator and denominator by 10 we have, यानी 2/7 है बेटा। तो 2/7 में पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा 10 से और न्यूमरेटर में, तो आ गया 20/70। तो हेंस रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 20/70। ठीक है बेटा, सिंपल था, वही था। अब देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद डिनोमिनेटर कितना निकालना हमें 50।
हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 50 एक ऐसा फ्रैक्शन निकालना जिसको डिनोमिनेटर 50 हो और वो इसी के इक्विवेलेंट हो। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ हमें 3/5 को क्या बनाना है, 3/5 को हमें बनाना है जिसका डिनोमिनेटर क्या आ जाए 50 आ जाए और न्यूमरेटर हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो 5 को 50 बनाया जा रहा है, तो कैसे बनाया जाए, यानी किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 5 10 50 होता है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करा होगा। तो नाउ आप लिख सकते हो कि भाई 5 × 10 = 50 है। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by 10 we get, यानी 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा बेटा आपका 30/50। सो 30/50 is required equivalent फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, आप जल्दी से इसके नोट कीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48/36 विद न्यूमरेटर 4, यानी हमें 48/36 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो 4 हो। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए। वी हैव गिवन 48/36। नाउ बनाना क्या है बेटा, हमारे को उसको इक्विवेलेंट करना है किसके, यानी जो 48/36 है उसको इक्विवेलेंट करना है हमारे को जिसका न्यूमरेटर क्या हो 4 हो और डिनोमिनेटर का कोई पता नहीं है। यानी यहाँ देखो 48 को 4 यानी बड़े को छोटे में बदला गया है, डिवीज़न प्रोसेस ही हुई होगी। पहली बात तो हमें यहाँ कुछ भी हो डिवाइड ही करना है पहले तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर नोट करेंगे 8 तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब क्लियरली है कि वी नो 48 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 12 से तब ये 4 के इक्वल आ जाएगा। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12 वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, यानी 48 और 36 दोनों के डिवाइड कर दो 12 से, तो ये तो आ जाएगा बेटा 4 और ये आ जाएगा 3। तो हैंस रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4/3। अच्छा बेटा एक बात आप नोट करना, मैंने जो अभी भी इस मेथड पे क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इस वाले डिवाइड की नहीं कह रहा। एक्चुअली जो डिवाइड हो रहा है मैं इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हमेशा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, आपको देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर को बड़ा बनाया गया है या छोटा बनाया गया है। तो वहाँ डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर को अगर हमने बड़ा बनाया है तो डिवाइड करके हम देखेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके वो बड़ा बनाया है, और अगर उसको छोटा करा है तो हम क्या करेंगे, छोटा करने का मतलब जिसको छोटा कर दिया है डिनोमिनेटर को तो उसी छोटे नंबर से यानी जो छोटा डिनोमिनेटर है उसी से डिवाइड करके देखेंगे कि उसको कैसे मतलब छोटा बनाया है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन अलग है,
ये वाला फंक्शन अलग है, मैं मेन इसकी बात कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो साइड में करूँगा वो रफ वर्क हर किसी के लिए होगा। जैसे 10th क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45 अपॉन में 35 विद न्यूमरेटर 9। हमें न्यूमरेटर कितना चाहिए बेटा, 9 चाहिए। तो चलो सॉल्यूशन। तो अभी जो रफ वर्क है उसको आप देखना, वी हैव जो गिवन फ्रैक्शन है 45 अपॉन में 35। नाउ इसको बनाना कितना है बेटा, हमें न्यूमरेटर कितना चाहिए 45 अपॉन में 35। इसका न्यूमरेटर हमें 9 चाहिए और डिनोमिनेटर जो भी है हमें पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि इसको छोटा करके बनाया है, तो छोटे के लिए तो डिवाइड ही होगी। तो पहले हम ये पता करने के लिए रफ वर्क है, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी 45 को 9 कैसे बनाया हो, तो 9 5 ज़ा 45, यानी ये हमारा है, यानी वी नो। अब इससे बस हमें ये पता चला कि 45 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो वो इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड denominator by 5 we get 45 अपॉन में 35, यानी 45 को भी डिवाइड कर देंगे हम 5 से और 35 को भी डिवाइड कर देंगे 5 से, तो जाएगा 9 और ये जाएगा 7। ठीक है, तो हैंस लिख सकते हैं बेटा 9/7 इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें बेटा और प्रैक्टिस करते रहें, स्टडी करते रहें। चलिए।